हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर के बारे में कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बिज़नेस के बारे में। तो अडानी ग्रीन एनर्जी का जो बिज़नेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सोलार पावर, फिर दूसरा है विंड पावर और तीसरा है हाइब्रिड पावर। हाइब्रिड पावर में सेम लोकेशन से सोलार पावर एंड विंड पावर दोनों ही जनरेट की जाती है। तो चलिए सबसे पहले सोलार पावर के बारे में जानते हैं। सोलार पावर में करंटली 4803 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है और फर्दर 10,080 मेगावाट्स और एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी इन फ्यूचर में, जो कि करंट लेवल का ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है। फिर हम बात करेंगे विंड एनर्जी के बारे में। आपने देखा होगा बहुत जगह विंड टर्बाइन लगा होता है, ठीक है, उसी से विंड पावर जनरेट होता है। तो करंटली 647 मेगावाट्स एनर्जी जनरेट की जा रही है और इसका लगभग 3.5 गुना 2054 मेगावाट्स फ्यूचर में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। फिर बात करते हैं लास्ट में हाइब्रिड पावर। हाइब्रिड पावर करंटली 2350 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है और 390 मेगावाट्स और अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अब 1 मेगावाट क्या होता है? 1 मेगावाट से आप 1000 होम्स को लाइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस उनको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट लोकेशन अभी कहाँ कहाँ पर प्लांट लोकेशंस लगा हुआ है, तो आप देखेंगे यह पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब लोकेशंस में हैं इनके प्लांट करंटली। लेकिन मोस्टली ये वेस्ट साइड में फोकस्ड हैं। दैट मीन्स गुजरात में है सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान में है और फिर महाराष्ट्र में ज़्यादा प्लांट लोकेशन में है। स्पेशली गुजरात एंड राजस्थान में सबसे ज़्यादा इनका प्लांट्स लोकेटेड है। आइए अब बात करते हैं काम की चीज़, फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में हम बात करेंगे 1 साल के बारे में। तो सबसे पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जून 2021 से, ठीक है, उल्टा चलेंगे राइट टू लेफ्ट। तो जून 2021 में देखिए अभी टोटल इनकम इनका है 1551 करोड़ और टोटल एक्सपेंसेस लगभग उतना ही है, थोड़ा सा ही कम है, 1515 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पैट है वो सिर्फ 37 करोड़ का है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कहूँगा काफ़ी कम है। फिर सितंबर 2021 के बारे में बात करेंगे। इनकम काफ़ी ज़्यादा हुआ 4961 करोड़, लेकिन एक्सपेंसेस भी लगभग उतना ही हुआ 4911 करोड़। प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू द जून क्वार्टर, वो हो गया 101 करोड़। फिर बात करते हैं दिसंबर 2021। इनकम हुई 2380 करोड़, जो पहले से थोड़ा कम है, सितंबर से थोड़ा कम हुआ। एक्सपेंसेस भी फिर से लगभग उतना ही 2466 करोड़, लेकिन इस बार लॉस हुआ 79 करोड़ का। अब बात करते हैं मार्च 2022 क्वार्टर का। इनकम हुआ 2218 करोड़। आप देखोगे कि इनकम थोड़ा सा कम हो गया है पहले से। एक्सपेंसेस भी फिर से लगभग उतना ही है, थोड़ा सा और ज़्यादा ही हो गया 2388 करोड़। और प्रॉफिट और डिक्लाइन हो गया, कहने का मतलब 116 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो करंटली आप देखेंगे कि जून 2021 से मार्च 2022 तक प्रॉफिट हमेशा डिक्लाइन में है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 37 करोड़ से 101 करोड़, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर आप देखेंगे ये लॉस से लॉस हो रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देखोगे इससे पहले वाले स्लाइड में देखोगे, पहले स्लाइड में देखोगे कि इनका जो कैपेक्स है, ठीक है, इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देखिए वो कितना ज़्यादा है। 10,080 मेगावाट्स का अंडर कंस्ट्रक्शन में है सोलार पावर के लिए। विंड पावर में भी 2054 का मेगावाट्स का और कंस्ट्रक्शन में। हाइब्रिड पावर का भी काफ़ी है। तो आप देखोगे कि जितना अभी करंटली ऑपरेशन में है उससे कहीं ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनको प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और ये ग्रीन एनर्जी का जो अभी ग्रीन एनर्जी का फोकस आपको पता भी होगा, गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस इस चीज़ में, तो आगे इनका काफ़ी डिमांड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो फाइनेंशियल के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर के बारे में। तो सबसे पहले अभी आप लास्ट 1 मंथ का कोई भी टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देखोगे, किसी में देख लो आप, मनी कंट्रोल में देख लो, कहीं भी देख लो आप, तो लास्ट मंथ में जो सबसे ज़्यादा जो टॉप परफॉर्मिंग वाला लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें टॉप 3 में अडानी के ही शेयर्स हैं। अडानी ट्रांसमिशन है, फिर अडानी एंटरप्राइजेस है और अडानी ग्रीन एनर्जी है, ठीक है। तो चार, आप टॉप 5 में देखेंगे तो चार में से ये मिलेगा आपको। डीएसपी, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, सारे इंडेक्स फंड्स हैं, ठीक है। 5 इंडेक्स फंड्स हैं और 5 में से 5 में से जो 4 हैं, उन चारों में आप देखोगे 3rd नंबर पर अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर है।
और जिसमें परसेंटेज जो है वो है 4.03% इन ईच एवरी फंड, ठीक है, जो कि अच्छा खासा वेटेज है। क्योंकि इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में तो अकॉर्डिंगली सबका होता ही है कि हाँ अकॉर्डिंग टू दी वेटेज इन निफ्टी वो उनको उतना वेटेज दिया जाता है फंड में भी, ठीक है। तो 4.03% सब में वेटेज है अडानी ग्रीन एनर्जी का, दैट इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसका ये भी समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड इस चीज़ के लिए बुलिश हैं कि आगे ये अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर आगे बहुत अच्छा करने वाला है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि गवर्नमेंट का जो है काफ़ी सपोर्ट है फॉर ग्रीन एनर्जी बिजनेस, तो आगे इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जो मुझे भी लगता है। नेक्स्ट, अब नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट जो सबसे बड़ा है, इनका जो पी रेशो है, पी रेशो का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, कितना प्राइस है और क्या प्राइस है और कितनी अर्निंग है। तो आप पी रेशो देखोगे तो ये है 870.63, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 870.63 ज़्यादा है, लेकिन जो कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, जो बहुत ज़्यादा जिनका प्रॉफिट है, अगर इतना ज़्यादा हाई पी हो तो उनके लिए चलता है। लेकिन आपने देखा कि अभी ये कंसिस्टेंटली लॉस में जा रही है, इनका कैपेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा इनकम हो नहीं रही है, तो इसलिए अभी पी रेशो अभी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि फर्दर जाकर लेटर ऑन ये धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और ये बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। सेकेंड पॉइंट आते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग्स डिक्रीज फ्रॉम 61.27% टू 60.50% इन जून क्वार्टर। जून क्वार्टर में देखोगे प्रोमोटर का होल्डिंग थोड़ा कम हुआ है, स्लाइटली कम हुआ है। फिर एफआई होल्डिंग का भी थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है, 16.53% से लेकर 15.91% इन जून क्वार्टर। और वो तो आप देख रहे होगे बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स में भी जो एफआई का होल्डिंग कम हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट ए बिग थिंग। फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं, डीआई होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है 0.79% से लेकर 0.98% इन जून क्वार्टर, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ डाल दिया एक ही जगह पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने चार्ट यहाँ बना कर रखा है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली जाते हैं इधर। तो देखिए करंटली अडानी ग्रीन एनर्जी का जो शेयर है उसका प्राइस चल रहा है 2120.45, ठीक है, आप देख लोगे। तो अभी फ़िलहाल इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, तो मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है वो करंटली इसी प्राइस पर है, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अभी इसका इसी प्राइस पर है, दैट इज़ 2120 अप्रॉक्सीमेटली। फिर इसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस है, इसके बाद आप देखोगे जैसे ये 2120 के ऊपर निकलेगा थोड़ा सा, तो ये थोड़ा और बुलिश होगा और ये फिर जा सकता है अराउंड 2384 लेवल तक, ठीक है। एक्चुअली ये फिक्स प्राइस नहीं है, एक रेंज होती है, पहले से 2384 से लेकर मैं बोलूँगा कि ये 2428 तक जा सकता है। और जैसे ही ये 2384 का लेवल क्रॉस करेगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल होगा इसका अराउंड, नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 2721, और जब ये क्रॉस कर जाएगा तो फाइनली 3000 का लेवल सीधा सीधा वो हो जाएगा आपका 3049। और अगर तो 3049 निकल गया, जो लग रहा है कि 1-2 महीने में निकलना चाहिए, तो फिर ये 3500 का लेवल तक जा सकता है। अब बात करें सपोर्ट के बारे में, तो सपोर्ट देखोगे इसका जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है वो मुझे नज़र आ रहा है 2047 लेवल, और उसके बाद फिर निकलेगा तो एक जोन है, आप देखोगे एक जोन है, ठीक है, वो है 2047 से लेकर फिर 1930 अराउंड। और अगर फिर ये टूटा तो फिर जाकर सबसे लास्ट में जो इसका लेवल बन रहा है, लेवल उससे लास्ट से पहले 1772, और फाइनली सबसे नीचे अगर वो भी टूट गया तो 1659 का जो लेवल होगा सबसे लास्ट सपोर्ट होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतने नीचे तक जाएगा, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस शेयर, ये ऊपर ही जाना चाहिए। क्यों ऊपर जाना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे देखिए EMA देखिए, ठीक है, इसका EMA देखिए आप, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे तो करेंटली इसका 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो है 2037, इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 2041, इसका 100 डे मूविंग एवरेज है 2023, और 200 डे मूविंग एवरेज है 1844, और ये सारे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। देखिए अब ये जितने भी मूविंग एवरेज है ये सब यहाँ बना हुआ है, ये सारे मूविंग एवरेज से अभी ये करंटली ऊपर चल रहा है। तो अगर सारे मूविंग एवरेज से EMA से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये भी बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि एक बार ये अगर स्टार्ट हो गया
एक बार इसमें बाइंग स्टार्ट हो गई तो ये 3000 लेवल को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा। आपको पहले भी देखा होगा, जैसे कुछ महीने पहले जो इनके बाकी शेयर्स हैं, अडानी ट्रांसमिशन लीजिए, अडानी एंटरप्राइजेस लीजिए, अडानी टोटल गैस लीजिए, बाकी सब छोड़ दिए, इन तीन के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी 3000 का लेवल इससे पहले किसी ने नहीं छुआ था, लेकिन अडानी ग्रीन ने पहले कुछ महीने पहले 3000 का लेवल छू चुका है। तो इसका ये मतलब है कि जब उन्होंने 3000 का लेवल नहीं छुआ, ये 3000 तक चले गया, तो इस बार भी 3000 लेवल तक अगर ये ऊपर गया तो 3000 लेवल को भी क्रॉस कर देगा बहुत आसानी से, और 3500 लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, ये गारंटी नहीं है लेकिन जा सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं फाइनली कि अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, बाई करना चाहिए या नहीं बाई करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एज़ पर माई एनालिसिस मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म, इवन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी बिजनेस इज़ वेरी वेरी गुड, और ये इंडिया में पहले से नहीं चल रहा है, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, और मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है इस बिज़नेस में, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी कैपेक्स है, मैंने आपको दिखाया, और जैसे मैंने बताया जैसे जैसे इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते जाएगा, इनका बिज़नेस ग्रो करते जाएगा, इनकी इनकम भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और गवर्नमेंट से भी काफ़ी सपोर्ट है इस फील्ड में। तो मैं इस चीज़ में बहुत बुलिश हूँ, पर ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है बाई करने के लिए कि आप बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आप खुद एनालिसिस करें। सो दिस इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन टू बाई और नॉट, लेकिन मैं इस चीज़ में बुलिश हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।